टीना के ऊपर इस एक दिन में 2 बार हमले हुए और एक बार उसे जहर देने की कोशिश की गई थी। यह सब के बीच टीना और अहान रोमांस कर ही रहे थे। तभी टीना का मोबाइल बजा और टीना ने तुरंत पिक कर लिया। दूसरी तरफ की आवाज ने कहा, बॉस कब आएंगे आप? टीना ने कहा, 2 मिनट। सुहेल? सुहेल ने हाँ कहा और कॉल काट दिया। टीना तुरंत बेड से उठते हुए अपने कपड़े पहनते हुए अहान की तरफ देख बोली, सॉरी मल्होत्रा साहब, मुझे जाना होगा, फिर कभी। अहान ने पूछा, बहुत जरूरी है क्या? तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? टीना ने अपने जूते पहनते हुए हां में जवाब दिया और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। दोनों बाहर निकलकर उसी घर के पीछे की तरफ चले गए। बहुत सारी झाड़ियों के बीच एक पुराना दरवाजा दिखा तो टीना उसे खोल अंदर जाते हुए अहान का हाथ पकड़ लिया। अहान हैरान होकर चारों तरफ अपना मुंह खोले देख रहा था। थोड़ी देर अंदर की तरफ बढ़ने के बाद टीना ने फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ नीचे से एक ढक्कन जैसा कुछ हटा दिया तो अहान ने भी उसकी मदद की। दोनों अंदर घुस गए और वहां बहुत बदबू आ रही थी। अहान ने अपने रुमाल से नाक कवर किया और अंदर का नजारा देख वह हैरान हो गया। एक आदमी को कुर्सी पर बांध के रखा था और वह सिर्फ अपनी चड्डी पहने हुए था। उसके चेहरे और बदन पर एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां से खून ना निकल रहा हो। ये देख अहान एकदम से पीछे पलट गया और चिल्लाते हुए सुहेल से पूछा, ये कौन सा तरीका है एक आदमी को मारने की? ये सुन सुहेल अहान के पास आया और उसके सामने अपने हाथ के उंगलियों को सहलाते हुए बोला, इतना मारने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला। टीना हंसते हुए उस आदमी के पास जाते हुए सुहेल से बोली, नाम क्या है इसका? सुहेल ने बिना भाव के कहा, शंभू। टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए शंभू से बोली, सुना है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा तेरे सास के पास सेफ हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें कंपनी देने के लिए उन्हें भी बुला लेते हैं। ये कहते हुए टीना अपने किसी आदमी को आवाज देने ही वाली होती है, तभी शंभू ने चीखते हुए कहा, नहीं, उनको मत लाओ, मैं बताता हूं। टीना ने सुहेल की तरफ बिना देखे ही तंज कसते हुए बोली, सब ट्राई कर लिया, इमोशनल ब्लैकमेल करना शायद भूल गए। सुहेल ने हंस दिया और अहान के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा होकर देखने लगा। वहीं अहान डरे सहमे बच्चे की तरह बिना एक भी बात बोले वहां चुपचाप खड़ा था। टीना ने शंभू पर चिल्लाई, शुरू करो। शंभू डरते हुए अपना सिर झुकाए ही बोलना शुरू किया, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरा चचेरा भाई श्याम काम करता है। उसके पास 2 दिन पहले एक कॉल आया और वह फोन पर ही किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। कॉल काटकर मुझे बोला कि कोई उसे गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा था, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वादा भी कर रहा था। उसी दिन मैंने उसके फोन से वह नंबर लिया और उनको कॉल किया और वह काम खुद से करने का वादा किया। आज सुबह वह काम खत्म होने के बाद मेरे अकाउंट में 2 लाख डाल दिए। टीना ने गुस्से में पूछा, किससे कॉल किया? शंभू ने बोला, उसका नाम तो पता नहीं, पर उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे फोन में सेव्ड है। टीना वहां से जाते हुए बिना पीछे मुड़े शंभू से बोली, और 5 लाख तुम्हारे घर भेज दूंगी, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। शंभू ने अपना सिर उठाते हुए कहा, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं अंदर रहूं या बाहर? टीना ने कहा, अंदर रहोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी और किसी न किसी दिन अपने बच्चे को मिल पाओगे। ये कह टीना वहां से निकल गई। उसके पीछे पीछे अहान और सुहेल भी आ गए। टीना ने सुहेल की तरफ बिना देखे बोली, उसे छोड़ दो। सुहेल ने पूछा, थोड़ा और कोशिश करते तो शायद वह और कुछ कहता। टीना ने कहा, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, उसे जाने दो, वह पुलिस कस्टडी में सुरक्षित रहेगा। सुहेल हां बोलकर वहां से चला गया। अहान टीना की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? टीना हैरान होते हुए पूछी, आप क्या मेरे उसे मारने का इंतजार कर रहे थे? अहान भोलेपन में कहा, पहले भी मार चुकी हो ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी डिक्शनरी में गलती की सजा मौत ही होगी। टीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे भोलू राम, कमल लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर रहा था और वहीं शंभू अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए यह सब किया। उसे माफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन सजा पुलिस देगी। अहान ने कहा, तो तुम लेडी रॉबिन हुड हो?
टीना फ्लर्ट करते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल बोली, नहीं, मैं सिर्फ आपकी रानी हूं। अब जाइए, आप सोने, कल मुझे लंदन जाना है, वो भी सुबह ही। आहान ने उसे रोकते हुए पूछा, अब तो सारा सबूत है, हमारे पास तो उन लोगों का पर्दाफाश कर सकते हैं ना। टीना ने कहा, हमारे पास सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उससे तो वे लोग साफ बच जाएंगे, अकाउंट डिटेल्स भी कोई काम नहीं आएगा। तगड़ा इंतजाम करना पड़ेगा उन लोगों का। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाए। आहान ने उसके माथे पर किस किया और वहां से अपनी घर की तरफ चला गया। टीना भी उसी पाइप से चढ़कर अंदर आई और सो गई। सुबह के 4 बजे ही टीना तैयार हो गई और अपना बैग पैक कर टीना एयरपोर्ट के लिए निकल गई और वहां से सीधे लंदन। इधर सुबह जब मायरा ऑफिस आई तो उसने देखा कि सारे कंप्यूटर्स वायर्स फ्री हो चुके थे। वह सीधे टीना के केबिन में गई और टीना को वीडियो कॉल कर दिया। लंदन में टीना पहुंचते ही किसी मीटिंग के लिए निकल गई थी। जब उसने देखा कि उसके मोबाइल पर मायरा का कॉल आ रहा है तो टीना ने कॉल बिना पिक किए ही काट दिया। टीना ने जब कॉल पिक नहीं किया तो मायरा हताश हो गई। 2 मिनट बाद उसके पास एक वीडियो आया। उसके तुरंत बाद ही मायरा के पास एक के बाद एक डायरेक्टर्स के कॉल आने लगे और वह लोग उससे काटीना को बताकर विहान को कंपनी से निकालने के बारे में बोल रहे थे। अब तक आहान और विहान भी ऑफिस आ चुका था। सारे लोग उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तभी आहान ने कहा, यार, तू मेरे साथ मेरे फ्लोर पर चल, शायद मायरा जी को पता हो इन सब के बारे में। विहान ने हां कहा और आहान के साथ उसके फ्लोर पर चला गया। मायरा उन दोनों को अपने सामने देख टीना के केबिन में ले गई और उन लोगों के सामने टीवी पर एक वीडियो चलाने लगी। उस वीडियो में विहान किसी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहा था और अगले ही पल वह अपने पॉकेट से पेन ड्राइव निकाला और उसके सामने वाले कंप्यूटर में लगा दिया। उसके तुरंत बाद ही सब कंप्यूटर्स में वायरस आ गई। मायरा ने वह वीडियो बंद किया, अपने सामने खड़े विहान से पूछी, ये वीडियो दिखाकर सब डायरेक्टर्स बॉस से तुम्हें जॉब से निकालने की मांग कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? आहान उसे कुछ बोलता तभी विहान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, और तो और मेरे पास अपने बेगुनाही का सबूत भी है। सबके सामने मैं खुद को प्रूव कर सकता हूं। आहान ने कहा, विहान, तुम सबके सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग तुम्हें प्रूव करने का मौका नहीं देंगे। एक काम करते हैं, मायरा जी पहले तुम्हारी बेगुनाही का वीडियो निकालकर उन्हें भेजेंगी, उसके बाद तुम उनके सामने जाओगे। अब मायरा की तरफ मुड़ के आहान बोला, ठीक है ना मायरा जी? मायरा ने कंफ्यूजन में आहान को देखा और बोली, मुझे पहले बॉस से बात करने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आहान ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो कहा वहीं करो, वरना देर हो जाएगा और बाद में कोई भी हमारे बात पर विश्वास नहीं करेंगे। बोलेंगे हमने यह फैब्रिकेट करके उनके सामने पेश किया है। मायरा ने कुछ सोचते हुए लंबी सांस छोड़कर बोली, ठीक है, मैं बॉस की तरफ से उस वीडियो को ग्रुप में डाल दूंगा और आप मिस्टर मल्होत्रा इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आहान ने हां में सिर हिला दिया और टीना के केबिन से निकलकर मीटिंग रूम के अंदर चला गए। मायरा ने विहान का वीडियो कुछ ही मिनट में रिकॉर्ड करके टीना के नाम से ग्रुप में भेज दिया। सब लोगों ने वीडियो को देखकर अपने अपने कमेंट्स भेज दिए। 10 डायरेक्टर्स में से केवल 3 के कमेंट्स ऐसे थे जैसे कि उस वीडियो को बकवास बता रहे हो। अब मायरा के जान में जान आई। वह कुछ कहती उससे पहले विहान ने कहा, मैं साइट पर जा रहा हूं, उस आदमी को पकड़ डीएच ने जिसने मुझसे यह काम करवाया। तुरंत आहान बोला, मैं भी तेरे साथ चलता हूं ताकि तू कोई और मुसीबत में ना पड़े। विहान कुछ सोचकर आहान को हां में जवाब दिया। दोनों ही वहां से चले गए। उधर लंदन में टीना ने अपना मीटिंग खत्म की। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो मायरा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स पर परेशान हो गई। तुरंत उसने मायरा को कॉल किया और जब उसने सब सुना तो वह मायरा को दिलासा दिलाई। अचानक से टीना के मोबाइल पर सुहेल का कॉल आता देख टीना ने मायरा का कॉल काट दिया। सुहेल का कॉल पिक करके अम्मा बोली। सुहेल थोड़ा उदास होते हुए कहा, बॉस, हमारे छोड़ने के बाद ही शंभू का खून हो गया। टीना थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन उसने सुहेल को दिखाया नहीं। उसने हां कहकर कॉल काट दिया
टीना को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ फोन कॉल्स किए और आराम करने चली गई। 3 हफ्तों तक टीना का यह मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा। यह ऑफिस में भी मायरा, आहान और विहान अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन कोई था जो इन 3 हफ्तों में टीना के लिए एक परेशानी खड़ा करके रखा था। वह कोई और नहीं, वह विशाल था। विशाल इन 3 हफ्तों में राधा की मदद से उसके कमरे का डुप्लीकेट की बनवाकर हर जगह पर कैमरास फिट कर दिया, वो भी तब जब घर पर राधा के अलावा कोई और नहीं था। इस प्लॉट को देखने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर सबको छुट्टी पर भेज दिया हो, लेकिन वह दोनों बुद्धू यह साजिश बिना समझे उनके काम को अंजाम देने में जुट गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग बहुत ही डेस्परेट हो। आज ही के दिन टीना लंदन से वापस आ रही थी। वह एयरपोर्ट पर उतरते ही घर गई, नहाकर तैयार होकर ऑफिस चली गई। वह ग्राउंड फ्लोर पर कार से उतरी ही थी, तभी उसे मायरा बाहर वेलकम करने के लिए आती दिखाई पड़ी। टीना ने बिना भाव के ही उसकी तरफ बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मायरा कुछ समझ पाती उतने में टीना ने उसके गले को पकड़ लिया। मायरा उससे छूटने की लगातार कोशिश करने लगी। वहीं सारा स्टाफ नीचे के फ्लोर पर आ गए। टीना गुस्से में बोली, तूने इस कंपनी को अपने बाप का समझ रखा है क्या? मेरे मर्जी के खिलाफ तूने विहान के मैटर को हैंडल कैसे किया? अब बोलती हूं, विहान ने गलती की है तो उसे जॉब क्विट करना होगा। सामने विहान और आहान दोनों ही खड़े यह सब होते हुए देख रहे थे। टीना ने मायरा का गला छोड़ा और गुस्से में विहान को देखते हुए बोली, यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। टीना को इतना गुस्सा किस बात पर आया था? क्या टीना का गुस्सा जायज है? अब क्या आहान भी टीना से दूर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए